नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं एक हिंदू बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने एक इंजीनियर को सन्यासी बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डासना देवी मंदिर के महंत स्वामी श्री नरसिंहानंद सरस्वती जी के बारे में, जिन्होंने अपना सब कुछ धर्म की रक्षा पर लगा दिया। तो आइए जानते हैं महाराज जी की कहानी उनकी ही जुबानी। महाराज जी कहते हैं, मैं श्री नरसिंहानंद सरस्वती डासना देवी मंदिर का महंत हूँ। आज आप लोगों को वह कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसने मुझे हिंदू बनाया। मेरे जैसे लोगों की कहानियाँ कभी पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि जीवन हम जैसों के लिए बहुत क्रूर होता है। मेरी बहुत इच्छा है कि कुछ किताब लिखने की, पर शायद ये कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र के मुसलमानों ने जीवन को एक नर्क में परिवर्तित कर दिया है, जिसे निकलने की संभावना केवल मृत्यु में ही है और किसी में नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ सोशल मीडिया को, जिसने अपनी बात रखने के लिए मुझ जैसों को एक मंच दिया है और मैं अपने दर्द को आप लोगों तक पहुँचा पाता हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की वो घटना बताना चाहता हूँ जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। ये एक लड़की की दर्दनाक और सच्ची कहानी है जिसने बाद में शायद आत्महत्या कर ली थी। इस घटना ने मेरे जीवन पर इतना प्रभाव डाला कि मेरा सब कुछ बदल दिया, बल्कि मैं सच कहूँ तो मुझे ही बदल दिया। बात 1997 की है, जब मैं दीपक त्यागी विदेश मास्को से इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग से एमटेक की शिक्षा पूरी वापस करके अपने देश आया था। मैं कुछ बड़ा करना चाहता था और इसके लिए मुझे लगा कि मुझे राजनीति करनी चाहिए। मेरा जन्म एक उच्च मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था और मेरे बाबा जी आज़ादी से पहले बुलंदशहर जिले के कांग्रेस के पदाधिकारी थे और उन बहुत कम लोगों में से थे जिन्होंने पेंशन नहीं ली। आज़ादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मेरे पिताजी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की यूनियन के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। मेरा जन्म क्योंकि एक त्यागी परिवार में हुआ, तो मुझे बहुत बाहुबली की राजनीति पसंद आती थी और मेरे कुछ जानने वालों ने मुझे समाजवादी पार्टी की यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष भी बनवा दिया, जैसा कि राजनीति में सब करते हैं। मैंने भी अपने बिरादरी के लोगों का एक गुट बनाया और कुछ त्यागी सम्मेलन आयोजित किए। बहुत से त्यागी मेरे साथ हो गए और मुझे एक युवा नेता के तौर पर पहचाने जाने लगा। बाबा जी कांग्रेसी, पिता यूनियन लीडर और कुछ समाजवादी पार्टी का नेता। इसका मतलब है कि हिंदुत्व के किसी भी विचार से कुछ लेना देना नहीं था मेरा। और वैसे भी पूरी जवानी विदेश में ही रहा और पढ़ा तो धार्मिक बातों को केवल अंधविश्वास और ढोंग समझता था। मेरठ में रहने के कारण, विदेश में पढ़ने के कारण और अपनी सामाजिक व राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण बहुत सारे मुस्लिम मेरे दोस्त थे। एक दिन अचानक मैं बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक, दिल्ली बीजेपी के भीष्म पितामह पूर्व सांसद श्री बैकुंठलाल शर्मा प्रेम जी से मिला, जिन्होंने तभी संसद की सदस्यता इस्तीफा देकर हिंदुत्व जागरण का काम शुरू किया था। उन्होंने मुझे मुसलमानों के अत्याचारों की ऐसी कहानियाँ बताई कि मेरा दिमाग घूम गया, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। तभी एक घटना मेरे साथ घटी। मेरा अपना कार्य था जिला गाजियाबाद के शंभू दयाल डिग्री कॉलेज के सामने था। उसी कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी बिरादरी मतलब त्यागी परिवार की लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि मुझसे कुछ काम है। जब मैंने उससे काम पूछा तो वो बोली कि मुझे अकेले में बताएगी। मैंने अपने साथ बैठे लोगों को बाहर जाने को कहा। जब सब चले गए तो अचानक वो बच्ची रोने लगी और लगभग आधा घंटा वो रोती रही। मैंने उसे पानी पिलाने की कोशिश की तो उसने पानी भी नहीं पिया और उठकर वहाँ से चली गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने इस तरह से किसी अनजान महिला को रोते हुए नहीं देखा था। उस बच्ची का चेहरा बहुत मासूम था और वो मुझे बहुत अपनी सी लगी। मुझे लगा कि मेरा कुछ उससे रिश्ता है। वो चली भी गई पर मेरे दिमाग में रह गई। कुछ दिन बाद मैं उसे लगभग भूल ही गया था कि अचानक वो फिर आ गई और उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बात करना चाहती है। फिर मैंने अपने साथियों को बाहर भेजा और उसको बात बताने को कहा। उसने बात बताने की कोशिश की, परंतु वो फिर रोने लगी और उसका रोना इतना दारुण था कि मुझ जैसे जल्लाद की भी आंखें भर आई।
मैंने उसके लिए पानी मंगवाया और चाय मंगवाई। धीरे धीरे वो नॉर्मल हुई और उसने मुझे बताया कि 1 साल पहले उसकी दोस्ती उसी की क्लास की एक मुस्लिम लड़की से हो गई थी, जिसने उसकी दोस्ती एक मुस्लिम लड़के से करा दी। उन दोनों ने मिलकर उसके कुछ फ़ोटो ले लिए थे और पूरे कॉलेज के जितने भी मुस्लिम लड़के थे उन सब के साथ उसको संबंध बनाने पड़े थे। अब हालत ये हो गई थी कि वो लोग उसका प्रयोग कॉलेज के प्रोफेसर को, अधिकारियों को, नेताओं को और शहर के गुंडों को खुश करने के लिए करते थे। और इस तरह कि वो अकेली लड़की नहीं थी, बल्कि उसके जैसी पचासों लड़कियां उन लोगों के चंगुल में फंस चुकी थी। इसमें सबसे खास बात ये थी जो उसने मुझे बताया कि सारे मुस्लिम लड़के लड़कियां एकदम मिले हुए हैं और वो बहुत से हिंदू लड़के भी अपने लालच में उनके साथ थे और सबका शिकार हिंदू लड़कियों का ही था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इन बातों को सुनकर। मैंने उससे पूछा कि तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो, तो उसने मुझसे कहा वो मैं भूल भी नहीं सकता। उसने मुझसे कहा कि वो सारे मुसलमान हमेशा मेरे साथ दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ तो मैं त्यागियों के उत्थान की बात करता हूँ और दूसरी तरफ ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ जो इस तरह से बहन बेटियों को बर्बाद कर रहे हैं। उसने कहा कि उसकी बर्बादी की जिम्मेदारी मेरे जैसे लोग हैं। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि मुझे तो इन बातों का पता ही नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मुसलमान किसी के पास लड़कियाँ भेजते हैं, किसी को मीट खिलाते हैं और किसी को पैसा देते हैं, मुझे भी कुछ तो मिलता ही होगा। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसके आंसू मेरी सहन शक्ति से बाहर हो चुके थे। उसने मुझसे कहा कि मैं सारे त्यागियों को अपना भाई बताता हूँ, तो वो इस रिश्ते से मेरी बहन हुई। उसने मुझसे कहा कि एक दिन भी मेरी बेटी होगी और उसे भी डिग्री कॉलेज में जाना पड़ेगा और तब मुसलमान भेड़ियों की आंखें मेरी बेटी पर होंगी। मैंने कहा कि इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात है। तो उसने कहा कि ये भी जिहाद है। मैंने जिहाद शब्द उस दिन पहली बार सुना था। वो बच्ची मुसलमान लड़कियों में रहकर उसको अच्छी तरह से समझ चुकी थी। उसने मुझे जिहाद का मतलब बताया। मैंने उस बच्ची का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत मुश्किल से कहा कि इतना अन्याय होने के लिए बेटी का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मेरी बेटी के साथ ही हो चुका है। अगर तुम भी मेरी बेटी हो। और वो बच्ची है सुनकर बहुत ज़ोर से रोई और धीरे धीरे वहाँ से चली गई। वो चली गई, मैं बैठ गया। मन के अंदर बहुत कुछ मर गया, पर मैं अभी भी जिंदा था। मन के भीषण संघर्ष ने बहुत कुछ नई भावना को जन्म दिया। मेरा जीवन बदल चुका था। मैंने इस पूरे मामले का पता किया। उस बच्ची की एक एक बात सच थी। मुझे प्रेम जी की बात याद आई और मैंने इस्लाम की किताब और इतिहास का अध्ययन करना शुरू किया और एक एक चीज़ को समझा। मैंने जितना पढ़ा, मुझे इस बच्ची की वेदना का उतना ही एहसास हुआ। मैंने लड़ने का फ़ैसला किया और खुद लड़ने का फ़ैसला किया। तभी मुझे पता चला कि वो बच्ची मर गई। वो मर गई थी और हो सकता है कि उसके माता पिता उसे भूल गए हों, पर मेरे लिए वो आज भी जीवित है। वो आज भी मुझे अपने सपनों में दिखाई देती है। आज भी उसकी वेदना, उसकी पीड़ा, उसके आंसू मुझे महसूस होते हैं। आज भी उसकी ये बात, जब तक ये भेड़िए रहेंगे तब तक एक भी हिंदू की बेटी कॉलेज में सुरक्षित नहीं रहेगी, मेरे कानों में हर वक्त गूंजती रहती है। मैंने उसको ठीक उसी तरह से श्रद्धांजलि दी जैसे एक बाप और एक भाई को देनी चाहिए। मैंने वो ही किया जो एक बाप और एक बेटे को करना चाहिए। आज जो कुछ भी हूँ अपनी उसी बेटी के कारण हूँ, जिसे मैंने जन्म नहीं दिया पर जिसने मुझे वास्तव में जन्म दिया। मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताता, पर आज ये बात सबको उतनी बतानी ज़रूरी हो गई है। उस बच्ची ने मुझे वो बताया जिसे हिंदू भूल चुका है। वो ये बेटी किसी आदमी की नहीं, पूरे कौम की होती है, और जब कौम कमज़ोर होती है तो उसका दंड उसकी बेटी को भुगतना पड़ता है। कौम की गलती कौम की हर बेटी को भुगतना पड़ेगी। आज हर हिंदू की बेटी बर्बादी के इन रास्तों पर चल पड़ी है और कोई भी बाप, कोई भी भाई आज उसे बचा नहीं पा रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। हम सबकी बुद्धि को विनाश की इतनी बड़ी तैयारी को हम देखना ही नहीं चाहते। हम सब जानते हैं कि हम सबकी बेटियों के साथ यही होगा, फिर भी हमारा ज़मीर जागता नहीं है। शायद देवताओं ने हम सबकी बुद्धि को खराब कर दिया है। अब तो शायद भगवान भी हमारे मालिक नहीं रहे।
आज मैं देखता हूँ ऐसी घटनाएं तो हमारे देश में रोज़ होती हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जिन बेटियों और बहनों के साथ ऐसा होता है उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मुझे पड़ा और मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा किया। मुझे किसी बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं जो भी कर सकता था मैंने किया, और जो मैं कर सकता हूँ अब तक कर रहा हूँ, और जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं करता ही रहूँगा। दुख तो बस इतना है कि मैं इस लड़ाई को जीत नहीं सका। मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को इस्लामिक जिहाद के खूनी पंजे से बचा नहीं सका। दुख है तो बस इस बात का कि अपनी बेटियों को एक सुरक्षित देश बनाकर नहीं दे सका। दुख इस बात का भी है कि गद्दारों ने पूरी नस्ल को बर्बाद कर दिया और हम उफ तक भी नहीं कर पाए। वो बच्ची रो तो पाई, मैं तो रो भी नहीं पाया। आज हजारों हिंदू बेटियों की बर्बादियों की कहानी मेरे सीने में दफन है। काश कि कोई हिंदू मेरे जख्मों को देखने का साहस भी करता। काश ये कायर और मुर्दार कौम एक बार जाग जाती तो मैं अपने हाथों से अपना सीना चीर कर दिखा देता। काश इस कौम के रहनुमा एक बार कहते कि वो बहनों बेटियों को भेड़ियों का शिकार नहीं बनने देंगे। काश ये कौम हिंदुओं को नेता मानना छोड़कर खुद को अपनी बेटियों की रक्षा करती। बहुत दर्द है और इलाज कुछ दिख नहीं रहा। अब तो बस माँ से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मुझे अपने पास बुला ले, जिसकी मुझे अपनी बहनों और अपनी बेटियों की दुर्दशा और ज़्यादा देखनी ना पड़े। मेरे बच्चों, इस घटना में यदि आपको सच्चाई लगे तो इसे दुनिया के हर हिंदू तक पहुंचा दो। हो सकता है कि शायद मेरे दर्द से कौम का कोई नया रहनुमा जन्म ले और कौम की बहन बेटियां बच जाएं। यदि नरसिंहानंद सरस्वती। तो दोस्तों, यही वो कहानी है जिसकी वजह से दीपक त्यागी, जो कि एक इंजीनियर थे और आज एक साधु बनकर रह गए। जागो जिंदुओं जागो, अब भी समय है। अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। अभी तुम्हारे साथ देश के कई साधु संत मोदी जी खड़े हैं। कल को अगर आप नहीं जागे तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।